नमस्कार बंधुओं। सबसे पहले मैं अपने सदगुरु भगवान को प्रणाम करता हूं। उसके बाद माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए आप सब लोगों से मैं फिर से बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल रूट्स के माध्यम से आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करेंगे, क्या सब बच्चे जीनियस बन सकते हैं? मेरा अपना अनुभव है लाइफ का, वो ये है कि यस, हर बच्चा जीनियस बन सकता है। अब कैसे? आपने देखा होगा, आपके पास में कुछ घरों में, कुछ लोगों के पास में पेट्स होते हैं। उसमें डॉग क्या करता है? उसको आप बोलिए सिट, तो वो बैठ जाएगा। आप उसको बोलो उठो, वो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड उसका ट्रेनिंग कमांड है, उसके ऊपर वो बैठता है, खड़ा होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आजकल हर घर में ऑलमोस्ट एक डिवाइस है, उसको आप बोले एलेक्सा रन द एसी। एलेक्सा इज कनेक्टेड विद ऑल म्यूजिक, कुछ भी है आपने सर बोलना एलेक्सा। अगर आप उसे एलेक्जेंडर या दूसरे शब्द से बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अभी ये क्या है, जो एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है। तो आज हम देखेंगे हमारा बच्चा जीनियस कैसे बनता है। देखिए, जो भी बच्चा हमारे पास आया है वो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया है। ये नहीं है कि वो ऐसे ही आ गया, गिफ्ट हमें मिला है। हम बहुत लकी लोग हैं जिनको ये बच्चा मिला है। तो अब इस बच्चे के पास में पहला तो उसके पास में एक छोटा सा ब्रेन है। इस ब्रेन में क्या है? इस ब्रेन में है 1.5 kg, 1.5 kg यानी 1.5 kg का। उसके अंदर है 30 बिलियन न्यूरॉन्स। दूसरा उसके अंदर है 150 बिलियन ग्लायल सेल्स। अब ये हर बच्चे में है। तो प्रकृति ने अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं की, सबको एक जैसा बना दिया। यस, इस बच्चे के अंदर कुछ अपने पिछले जन्मों के संस्कार हैं जिनको लेकर के वो आया है। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है। अब हमारे पास वो आ गया। हम एज ए पेरेंट हम क्या करें? एज ए पेरेंट हमें क्या करना है? देखिए, आपने सुना होगा नीदरलैंड में एक्सोटिक ट्यूलिप्स बेस्ट पूरे वर्ल्ड में वहीं खिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन पुष्पों को वहां खिलने के लिए एक बिल्कुल राइट टेम्परेचर है वहां पे अवेलेबल, राइट मॉइस्चर अवेलेबल है, राइट काइंड ऑफ सॉइल अवेलेबल है। अब ये जो कंडीशंस हैं वहां पर, वो उसको एक अच्छा बनाती हैं। फूल तो हर जगह खिलते हैं, ट्यूलिप हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन वहां का जो ट्यूलिप है वो वर्ल्ड फेमस है। इसी तरह से हम अगर अपने बच्चे को वर्ल्ड फेमस जीनियस बनाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। मतलब अर्थ क्या है इसका? तात्पर्य यह है कि हमको सिर्फ एक राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट देना है। वो एनवायरनमेंट कैसे होगा? सबसे पहले हमें अपना आचरण सुधारना होगा, हमारा अपना। यदि हमारे घर में भयंकर तरीके से लड़ाई होती है, हमारे अपने लोग जो भी घर में रह रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, हर व्यक्ति हर घर में, लेकिन अगर आप धीरे से अपनी बात समझाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो विचार विमर्श कहलाता है। लेकिन अगर आप लड़ते हैं, क्रोध में आते हैं, एक दूसरे से बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो आप जेंटलमैन बिहेवियर नहीं करते। तो अभी इसका पूरा जो असर है वो बच्चों पे पड़ता है। तो एज ए पेरेंट हमें अपना व्यवहार व्यवस्थित करना है। यदि हम सहानुभूति पूर्ण हर एक के साथ में बात करेंगे, बच्चा भी वही सीखेगा। आपने तो सुन रखा है, बच्चे कॉपी कैट होते हैं, जो भी देखेंगे, जो करेंगे वो भी करने लगेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम अपना आचरण अच्छा रखें तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी वही सीखेंगे। अब हमारे पास आता है कि इन बच्चों को कैसे हम अच्छा बनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंपल लिविंग। हमारे अंदर अगर दिखावा नहीं है, ओके आज तुम आए हो, हमारे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि हमें सुबह देर से जगना है,
रात में देर से हमें सोना है। देखिए, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, वो हर एक के साथ में है, लेकिन अगर हम अपना लाइफ स्टाइल एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखेंगे, मान लीजिए हम घर में आए, हमने कपड़े इधर उधर फेंक दिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो कोई नौकर उठाए या हमारी पत्नी उठाए। हम अपने आप नहीं रख सकते कुछ भी। हम आएंगे, जूते उतारने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए, कपड़े उतारने को दूसरा। तो अभी यही बच्चों को आप सिखा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी गड़बड़ होने वाली है। यदि आप अपने घर में सही माहौल बनाते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं, आप अच्छे से तैयार होते हैं, नहाते हैं, डेली आप एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप अपनी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, यदि आप सही तरीके से कर रहे हैं, आपका व्यवहार जेंटलमैन लाइक है, तो बच्चे उसी चीज को अपना लेंगे। आपके जीवन में अगर दिखावा है, यार ये ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो, इसको यहां ये लगा दो, उसको वहां लगा दो, घर को म्यूजियम की तरह सजा दो, बहुत अच्छी बात है, आप सजाइए, लेकिन उसकी डस्टिंग करने के लिए आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई घर का दूसरा करेगा, गंदा होगा तो आप उसे गालियां देंगे, आप उसे अब्यूसिव लैंग्वेज, वायलेंस करेंगे। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो उससे अच्छा है आप ना ही करिए। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए। आप हर दूसरे दिन होटल जा रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं के खाने की प्रेज कर रहे हैं, और अपने घर का जो सादा भोजन है उसको आप नहीं खा रहे, तो क्या होगा? बच्चे भी वही सीखेंगे। तो बच्चे भी यही सोचेंगे, यस दिस इज व्हाट इट इज। अब लाइफ स्टाइल अच्छा करने के लिए जो चीजें हैं वो मैं पिछले सत्र में बता चुका हूं, उसके हिसाब से आप शुरुआत कीजिए, आपके बच्चे भी अच्छे बनने लगेंगे। अब दूसरा क्या हम कर सकते हैं अपने बच्चों के नॉलेज बढ़ाने के लिए? ये आवश्यक नहीं है कि बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं, उसको 15 में 15 मिल रहे हैं या 30 में 30 मिल रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है क्या उसको इंटरेस्ट आ रहा है नॉलेज गेन करने में, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। तो अगर वो नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड है, वो नॉलेज उसे टीवी के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने से मिलती है, अच्छे डिस्कशन, जैसे राज्यसभा टीवी पर बहुत अच्छे डिस्कशंस आते हैं, साइंस के उसमें बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज आते हैं। तो अभी उनसे क्या है, कहीं पर भी आपको कोई जो अच्छी चीज मिले, वो नॉलेज अगर आप गेन कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी गेन करेगा। अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी बातें, बेड टाइम पर बजाय मोबाइल में आप टाइम वेस्ट करने के, यदि आप कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बच्चा भी आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस वो भी किताबें पढ़ेगा, उसकी भी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी। नाउ दिस हैबिट ऑफ रीडिंग एट बेड टाइम, इट इज गोइंग टू मेक हिम जीनियस, पहला। दूसरा, जो ये नॉलेज अक्वायर आप करेंगे टेक्नोलॉजी से, आजकल टेक्नोलॉजी में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन ये आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी चीजें उसमें से लाते हैं। तो वो अगर आप ला रहे हैं तो आपका बच्चा भी वो चीजें सीखेगा और उसके बाद उससे वो करेगा। उसमें क्या है, पजल्स को सॉल्व करने का तरीका, या आपको नॉलेज बैंक अपना बढ़ाने का तरीका, या आपकी जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको बनाने का तरीका, ऐसे अगर आप कुछ करते हैं तो बच्चा उसमें सीखता जाएगा। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आजकल इसके ऊपर हर चीज अवेलेबल है। आप कोई भी चीज उठाएं उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आप उन चीजों को दिखाते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, तो उसको आनंद आएगा, मजा आएगा। रिएक्शंस क्या हैं? तो अगर आप ये उसे समझाएंगे, देखिए ये केमिस्ट्री है, इसमें ये चीजें हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, ये रिएक्शंस हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस, हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस, तो उसका क्या है कि लेजर टाइम में आपको कुछ नहीं, आपको पेंटिंग नहीं आती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक पेंटिंग बनाने का प्रयास करते हैं। कभी संडे के दिन आप अगर पेंटिंग बनाने का प्रयास करेंगे तो ये क्या, बच्चा भी पेंटिंग बनाएगा, उससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वैदिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आजकल,
अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स अपने आप थोड़ा सा पढ़ने लगे, बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं उससे क्या है, बच्चे का एक बेस बनेगा, उसके फंडामेंटल्स, उसमें तरीका बनेगा। अगर हम अपने बच्चों को अपने कपड़े अगर हम उसको बताते हैं, सिखाते हैं, देखिए इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो इससे क्या है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी जो हमारे ये रख रखाव है, हमारा वर्क एरिया है, अब जैसे एक वर्क एरिया है हमारा, कंप्यूटर है, उसमें कुछ चीजें हैं, हम उसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, किताबों ठीक से रखते हैं, बच्चा भी सीखेगा। तो बच्चे का जो वर्क एरिया है वो अपने आप साफ हो जाएगा, आपको देखकर आपसे सीखेगा वो। तो अपना जो बच्चे का वर्क एरिया है वो अच्छा सा होना चाहिए, साफ सुथरा, उसके कपड़े जो है क्लीन होने चाहिए। याद रखिए, एक जीनियस बच्चा तभी बनेगा जब वो अच्छी क्लीन कपड़े पहनेगा, क्लीन हैबिट्स होंगी उसकी, अपने नहाने का ध्यान रखेगा, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाने का ध्यान रखेगा। तो ये सब चीजें जब उसके अंदर इनकलकेट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा जीनियस बनने लगेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, अगर हम अपने बच्चे को प्रेज करते हैं, क्या है, हर चीज के लिए आपने प्रेज करना है। जैसे वो बच्चा स्कूल गया, वापस आया, हमने उससे पूछा, बेटा आज क्या किया तुमने। अब मां और बाप में से कोई भी एक, पेरेंट्स में, उनको आवश्यक है ये पूछना। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। तो अब आपने क्या उससे पूछना है, बेटे आज क्या क्या स्कूल में हुआ, कितने फ्रेंड्स बने, क्या हुआ। तो उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप उनको समझा सकते हैं। जैसे आप बहुत महंगा मोबाइल अगर ले जाएंगे, जाहिर सी बात है दूसरे बच्चे उसको उठाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि वो अभाव में कोई बच्चा उठा लेगा, ले जाएगा, उसके बाद में फिर आप उसके लिए परेशान, फिर क्या होगा, एक वायलेंस होगा, वो मेरा ले गया, उसने चोरी की। नहीं, गलत है ये। नो नेगेटिव एस्पेक्ट। आप क्यों लेके गए इतनी महंगी चीज अपने वहां, आपके लिए टॉयज मिले, आपको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वही ले जाइए जो सब बच्चे वहां पर ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से अपने बच्चों का आपने हर एक चीज के लिए आपने प्रेज करना है, उसको स्कोल्ड नहीं करना। तो अभी वो बच्चा हो सकता है कुछ नंबर कम ले आए, तो कम नंबर क्यों आए हैं उसके, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए, जो भी नया सब्जेक्ट होगा उसको डिफिकल्ट लगेगा, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसके फंडामेंटल्स जैसे जैसे आप बताते जाएंगे वैसे वैसे बच्चा उसमें सीखता जाएगा, और उसका वो डर जैसे ही खत्म होगा, फियर खत्म होगा, तो जाहिर सी बात है उसको चीजें आसान लगने लगेंगी। तो हर समय उसको प्रेज करना है, हर बात के लिए उसको इंस्पायर करना है। तो याद रखिए एक फाइनल पॉइंट, कि प्रेज जो है उसके लिए म्यूजिक है, उसकी ग्रोथ के लिए। और अगर आप स्कोल्ड करते हैं तो स्कोल्डिंग इज डेथ फॉर हिज और हर ग्रोथ। तो ये आप ध्यान रखें कि म्यूजिक क्या है, उसका प्रेज, और डेथ उसके ग्रोथ के लिए क्या है, स्कोल्डिंग। तो किसी अपने बच्चे को स्कोल्डिंग ना करिए, कंपेयर मत करिए किसी के साथ, उसको इंस्पायर करिए, इनकरेज करिए, अच्छी बातें सिखाइए, और बस वो बच्चा जीनियस बन जाएगा। इसके साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं।